हाय डियर, आप सब कैसे हैं। चलिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था डेली आप लोगों को कुछ न कुछ वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आज के वीडियो में हम सब जो है इन वर्ड्स को सीखेंगे और ये वर्ड्स एसएससी से संबंधित हैं। एसएससी एग्जाम्स में ये वर्ड्स हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, सवाल उठता है डियर, इन शब्दों को हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, बहुत आराम से याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये वर्ड आया है आपका स्टेशनरी और स्टेबल और कांस्टेंट, ठीक है। जिनका मतलब होता है डियर, हमारे साथ लिखेंगे आप लोग, जिनका मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, राइट। अब सवाल उठता है डियर, कैसे आप लोग इसे याद करेंगे, कैसे इसे याद करेंगे। इसमें आप लोग देखिए डियर, आया है स्टेशन। क्या आया है? स्टेशन। स्टेशनरी में क्या है? स्टेशन आया है। और आप लोग जानते हैं जो स्टेशन होते हैं ये क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। स्टेशन क्या होते हैं? स्थिर। देखिए, इसमें स्टेशन है, स्टेशन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड कैसे याद करेंगे? स्टेबल। स्टेबल में देखिए डियर आया है टेबल ना। टेबल जहां भी रखा जाता है वो कैसे हो जाता है? स्थिर। और एक स्थिर स्थान पर टेबल को रखा भी जाता है, राइट। कांस्टेंट। कांस्टेंट माने स्थिर, है तो कॉमन है, आप लोग जानते हैं। हाँ, कहते हैं कि कांस्टेंट, ये तो कॉमन वर्ड है। आप लोग कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि स्टैंड को लगाया है, टेंट को लगाया है, बहुत अच्छा लगाया है, ऐसा लगता है कि इसको हमेशा हम लोग को स्थिर रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर नर्चर। नर्चर माने होता है पोषण करना। हमारे साथ लिखेंगे, यहाँ पर होगा इसका मतलब पोषण करना, ठीक। कैसे याद करेंगे? नर्चर का देखिए नेचर से मैच करें, नर्चर नेचर, ठीक है। नेचर जो प्रकृति होती है एक तरह से सभी का क्या करती है? पोषण करती है, राइट। हमें ऑक्सीजन देती है, खाने पीने की सारी चीज़ें देती है, सब कुछ मतलब प्रकृति देती है। तो वी कैन से हियर, हम यहाँ कह सकते हैं कि नेचर सबके लिए क्या करती है? पोषण का कार्य, पोषण देने का कार्य करती है, ठीक। आगे आते हैं पीले। पीले मीन्स होता है ढेर। हमारे साथ नोट करेंगे ढेर, जिसका एक सिनोनिम्स होता है डियर हीप। हीप भी आप हीप माने ढेर होता है। पीले ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं भाई जी भर के पी ले, ढेर सारा पीते हैं। कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ का ढेर हो तो कहते हैं पी ले बेटा, पी ले, ढेर ढेर पी ले। इस तरीके से बात करके उनको कोरिलेट करेंगे, ठीक। देखिए, रूट आउट और अपरूट और रूट अप और एक तरह से इरेडिकेट, इन सब मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ना। हमारे साथ लिखेंगे, इन सब मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। सवाल उठता है कैसे याद करेंगे आप लोग। देखिए, रूट माने जड़ होता है, आउट माने बाहर ना, किसी की जड़ को बाहर कर देना, या अप माने ऊपर, रूट माने जड़ को। आप जानते हैं जड़ कहाँ? जमीन में रहती है, उसको अप माने ऊपर कर देंगे और रूट माने जड़ को, तो अर्थात क्या हो? जड़ से उखाड़ना ही तो होगा। कहते हैं रूट माने जड़, अप माने ऊपर। चाहे अप रूट कहें या रूट अप कहें, दोनों का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। इरेडिकेट कहते हैं इस बंदे के इरादे सही नहीं, इसको कट कर दो, अर्थात इसके रिश्ते को जड़ से उखाड़ दो, ठीक है। अकंपनी माने साथ चलना। हमारे साथ लिखेंगे साथ चलना, ठीक। याद कैसे करेंगे डियर? इसमें देखिए एक आया है और कंपनी आया है। अगर अपने दोस्त के साथ कोई एक ही कंपनी में काम करता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, एक ही कंपनी में काम करता है तो हम कह सकते हैं कि जो है साथ साथ वो लोग चलते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ साथ चलते हैं, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। ओवरलुक मतलब होता है अनदेखा करना। नोट करें, ओवरलुक का मतलब अनदेखा करना। हमारे साथ आप लोग लिखेंगे, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, ठीक। लिख लेंगे अनदेखा करना, ठीक। ओवर माने क्या होता है? ऊपर होता है, लुक माने देखना ना। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि नीचे की चीज़ हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसी दृश्य आ गई जहाँ पर हम लोग नीचे नहीं देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ऊपर देखते हुए जाते हैं। अर्थात ऊपर देखते हुए जाने का मतलब क्या हुआ? नीचे न देखना, अर्थात अनदेखा करना, राइट। ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी। क्या होता है? पगडंडी होता है पतला रास्ता जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए, रेल का रास्ता कैसा होता है? जिस पे ट्रेन चलती है, ट्रेन जिस पे चलती है, ट्रेन जिस पे चलती है, रेल का रास्ता कैसा होता है? बहुत पतला होता है। हम कह सकते हैं कि वो पगडंडी होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। ये नाउन है,
हमारे साथ लिखेंगे भेदभाव, भेदभाव, राइट। तो कहते हैं दिस क्राइम, आया है ना, देखिए दिस क्राइम नेशन, कहते हैं इस प्रकार की जो अपराध हैं हमारे राष्ट्र में इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों के अंदर क्या आ गया है, भेदभाव आ गया है, राइट। चलिए डियर, इतने वर्ड्स याद हुए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्स कुलपति एक्विट और एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है दोष मुक्त कर देना। लिखेंगे हमारे साथ लिखेंगे आप लोग, दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। अब सवाल उठता है कि याद कैसे करेंगे आप लोग। इसमें देखिए क्या है डियर, एक्स आया है, कुलपति का नाम जानते होंगे, जितनी यूनिवर्सिटी होती है उसमें क्या अपॉइंट किए जाते हैं, कुलपति। तो कहते हैं भैया जो एक्स कुलपति थे उनको ना कोर्ट ने क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, ठीक है। एक्विट, क्विट माने छोड़ देना, क्विट माने क्या होता है, छोड़ देना। एक केस में जो फंसे थे उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, अर्थात दोष मुक्त कर दिया गया। एक्स ऑनरेट माने दोष मुक्त करना, एक्स माने पूर्व होता है, ऑनर माने मालिक, ना जो पूर्व मालिक थे उनको भी क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। इन कुलपति इन्फ्यूज एक्यूज और ब्लेम, राइट। तो इन दोनों मतलब होता है दोषी ठहराना, इन सब चारों का मतलब होता है, हमारे साथ लिखेंगे दोषी, हाँ इन चारों का मतलब होता है डियर दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, ठीक। अब देखिए एक्स माने आउट होता था, एक्स माने पूर्व भी होता है, तो कुलपति को बाहर कर देना अर्थात दोष मुक्त कर देना, ठीक है। एक्स कुलपति को बाहर कर देना अर्थात दोष मुक्त कर देना। इन माने अंदर होता है कुलपति ना, जब कुलपति जी को अंदर कर दिया गया, इन माने अंदर होता है कुलपति, कुलपति को अंदर कर दिया गया अर्थात उनको क्या ठहरा दिया गया, दोषी। इनफ्यूज, इन माने अंदर, फ्यूज कंफ्यूज संबंधी होगा, जो हमेशा कंफ्यूज में रखता है, दूसरों को कंफ्यूज, प्रशासन को कंफ्यूज करेगा उसको भी दोषी ठहरा दिया जाता है। एक्यूज में दोषी ठहराना, एक केस क्यूज से केस मैच कर रहा है, एक केस जिसके ऊपर लगा दिया जाता है अर्थात उसको भी क्या ठहराया जाता है, दोषी। ब्लेम, ब्लेम माने जानते हैं आरोप या दोषी ठहराना, राइट, वेरी सिंपल है। कल्प्रिट और क्रिमिनल और गिल्टी, इन सब मतलब होता है दोषी अपराधी, लिख सकते हैं दोषी या फिर क्या लिख सकते हैं अपराधी, दोषी या अपराधी। कल्प्रिट, कल्प्रिट देखिए इसमें कल्प अभी मैं बता रहा हूं, कल्प्रिट एक वर्ड कल्प है डियर, देखिए कहाँ है कल्प, आज जानेंगे आप लोग। कल्प मतलब होता है ब्लेम, यहां मैं लिख देता हूं, देखिएगा CULP अगर कहीं भी आता है जिसका मतलब होता है ब्लेम, क्या होता है ब्लेम, कल्प माने ब्लेम होता है जिसका अर्थ होता है दोषी, क्या होता है दोषी। तो कल्प वर्ड इसमें मिला था और आपको देखिए इसमें मिला है ना, और एक तरह से इसमें मिल गया है। तो कल्प मिलने का मतलब आप लोग समझ, कल्प ग्रीक वर्ड है और कल्प मतलब क्या होता है ब्लेम होता है, और ब्लेम मतलब क्या होता है दोषी, तो आप लोग समझ रहे हैं कल्प आ गया है, तो कल्प मतलब क्या हो गया, दोषी अपराधी। क्रिमिनल कॉमन है आप लोग जानते हैं, गिल्टी माने अपराधी या दोषी। देखिए गिल्टी को कैसे याद करेंगे, गलती से याद करेंगे, जो गलती करते हैं वही दोषी और क्या बनते हैं, अपराधी बनते हैं, ठीक है। डोमिनेंट माने होता है डियर प्रभावशाली, हमारे साथ लिखेंगे प्रभावशाली, डोमिनेंट का मतलब होता है डियर प्रभावशाली, राइट। याद कैसे करेंगे ना, कहते हैं 2 मिनट में तेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता हूँ, 2 मिनट में तुझे मार सकता हूँ, 2 मिनट में तुझे उड़ा सकता हूँ। तो 2 मिनट की बात करते हुए जो किसी को धमकाना चाहता है, धमकाता है, या 2 मिनट में किसी को बर्बाद कर देता है, तो व्यक्ति कैसा होता है डियर, प्रभावशाली होता है, ठीक है। एक्सीडेंटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC ने इसको उठाया हुआ है। एक्सीडेंटल मतलब होता है, लिखेंगे अचानक बिना सोचे, हमारे साथ लिखेंगे अचानक बिना सोचे, ठीक है, अचानक बिना सोचे। याद कैसे करेंगे, अब देखिए एक्सीडेंट है डियर, इसमें एक्सीडेंटल में क्या है, एक्सीडेंट है। अब बताओ एक्सीडेंट कैसे होता है, अचानक होता है, बिना सोचे ही होता है, एक्सीडेंटल याद हो जाएगा, ठीक है। लिमिनस मतलब होता है प्रकाश भरा, हमारे साथ लिखेंगे प्रकाश से भरा, आप लोग जानते हैं ल्यूमिनस माने प्रकाश से भरा होता है,
याद कैसे, आप लोग जानते हैं एक ल्यूमिनस कंपनी है, ल्यूमिनस कंपनी जो बैटरी को प्रोवाइड करती है ना, तो ल्यूमिनस कंपनी वाले कहते हैं कि अगर ल्यूमिनस बैटरी अपने यहाँ लगवाते हैं निश्चित रूप से आपके घर को प्रकाश से क्या कर देगा, भर देगा। ठीक है। अब लास्ट वर्ड आपका यहाँ पर आया गुफा, जिसका मतलब खिलखिला कर हंसना या ठहाका मारना। लिखेंगे यहाँ पर खिलखिला कर हंसना, या यहाँ लिख लीजिए कामा करके ठहाका मारना। ठीक, हमने क्या लिखा है, गुफा में होता है खिलखिला कर हंसना या ठहाका मारना। अब गुफा आप लोग जानते हैं पहले के समय में लोग गुफा बना के रहते थे, जहाँ पर मजाक मस्ती करते थे और खिलखिला कर हंसते थे, और वहाँ पर क्या करते थे, ठहाका मारते थे। ठीक, तो हमें उम्मीद है डियर सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। चलिए एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, देखिए बहुत आराम से याद हो जाएगा और आप लोग इसका फीडबैक दे सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, कहाँ गया वो इरेजर मिटाने वाला, वो दीजिए उसको इरेजर, वही व्हाइट क्लोज। चलिए डियर, आप लोग जरा इसका फीडबैक दे देंगे, हमको फीडबैक दे देंगे, देखिए कैसे याद हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है बहुत आराम से याद हो गया होगा। ठीक है डियर, देखिए चलिए देखते हैं कि याद कैसे होगा। आप लोग क्या बताया, स्टेशनरी माने स्थिर बताया गया, स्टेशनरी माने स्थिर। इसमें देखिए स्टेशन आया है, आप लोगों को बताया गया स्टेशन कैसे रहता है, जहां भी रहता है बिल्कुल स्थिर रहता है। स्टेबल, टेबल आया है, टेबल जहां भी रखा जाता है वो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। कांस्टेंट मैंने बताया तो सिंपल वर्ड है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी कहते हैं कौन टेंट इतना बढ़िया लगाया है, ऐसा लगता है इसको स्थिर रख दिया जाए। नर्चर मीन्स होता है, आप लोग जानते हैं पोषण करना। नर्चर का राइम नेचर से मैच करता है, नेचर भी एक तरह से सभी का क्या कहते हैं, पालन पोषण करती है। पीले कहते हैं बेटा पीले, ढेर पाया है पीले, पीले माने ढेर होता ही है। रूट आउट, अप रूट और रूट अप और इरेडिकेट, इन सब बारे में बताया गया आप लोगों को ना, जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, तो रूट को आउट कर देंगे या अप ऊपर कर देंगे रूट को, या रूट अप कर देंगे या इरेडिकेट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जड़ से उखाड़ना हो जाएगा। कंपनी माने साथ चलना, एक कंपनी में अगर दो लोग साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली जहाँ भी जाएंगे साथ साथ चलते रहते हैं। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। ओवर माने ऊपर, लुक माने देखना, अर्थात नीचे की चीज न देखना, अर्थात तो क्या हो जाएगा, अनदेखा करना। ट्रेल, ट्रेन जिस रेल पे चलती है वो कैसा होता है, बहुत पतला होता है, पगडंडी के जैसे लगता है। डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, मैंने बताया दिस क्राइम नेशन में, इस प्रकार की जो क्राइम अपराध नेशन में हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर भेदभाव प्रकट कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे मैंने बताया एक्स, देखिए कल्प एक वर्ड है जिसका मतलब, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ब्लेम होता है, और दोषी होता है। एक्स कुलपति और एक्विट एक्सोनरेट मींस होता है दोष मुक्त कर देना। एक्स माने आउट होता है कुलपति, कुलपति को बाहर कर दिया गया, अर्थात उनको दोष मुक्त कर दिया गया। एक क्विट, एक को क्विट छोड़ दिया गया, अर्थात उनको भी दोष मुक्त कर दिया गया। एक्सोनरेट, एक्स माने होता है आउट, ऑनर माने मालिक, ऑनर माने जो मालिक थे। ऑनर का राइम देखिए आप लोग जानते हैं, ओ डब्ल्यू यानी ई आर होता है, ओनर माने मालिक होता है। तो एक्स ओनर, एक्स एक्स माने बाहर निकाल दिया, ओनर माने मालिक को बाहर निकाल दिया क्योंकि उनको भी दोष मुक्त कर दिया गया। इन कुलपति मैंने बताया, इन दोषी ठहराना, इन माने अंदर, कुलपति को अंदर डाल दिया गया अर्थात दोषी ठहरा दिया गया। इनफ्यूज, इनफ्यूज का राइम कंफ्यूज, जो बहुत ज्यादा प्रशासन कंफ्यूज करते हैं उनको भी दोषी ठहरा दिया जाता है। एक केस जिसके ऊपर लग जाता है डियर, उसे भी दोषी ठहरा दिया जाता है। ठीक है, ब्लेम तो कॉमन है, आप लोग जानते होंगे। कल्प आ गया है, मैंने बताया कल्प माने ब्लेम होता है, ब्लेम माने दोषी होता ही है। क्रिमिनल एक कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते हैं, अपराधी होता है या दोषी होता है। गलती करने वाले भी क्या होते हैं, दोषी होते हैं। ठीक है, कहते हैं 2 मिनट में तेरी जिंदगी को तबाह कर दूंगा, अर्थात कैसा व्यक्ति होगा, प्रभावशाली होगा ना। एक्सीडेंटल, कहते हैं बिना सोचे समझे, एक्सीडेंटल माने मैंने बताया ना, अचानक बिना सोचे समझे जो चीज घटनाएं हो जाती है एक्सीडेंटल हो जाएगा। लिमनस माने कहते हैं प्रकाश से भरा होना, लिमनस बैटरी कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे कंपनी की जो बैटरी होती है आपके घर में प्रकाश से भर देगी। गुफा माने होता है, क्या होता है, वहाँ पर खिलखिलाना, खिलखिला कर हंसना या ठहाका मारना। तो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि जितना वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पर बताया गया सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है डेफिनेटली इसको दोबारा आप देख सकते हैं, और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग एक तरह से इस पे जो है कमेंट कर सकते हैं,
और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ये आप क्लास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी पूछकर जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।